प्यारे बच्चों, आज हम लोग अलंकार पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। हम लोग अलंकार पार्ट 1 पर एक चर्चा कर चुके हैं। आज अलंकार पर फिर चर्चा करेंगे। इसलिए यहाँ अलंकार के विस्तृत अर्थ में नहीं जा रहे हैं, बस इतनी सी बात। अलंकरोत इति अलंकार, जो अलंकृत करे, जो काव्य को सुशोभित करे, उसे अलंकार कहते हैं। और अलंकार के प्रकार, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। हम लोग शब्दालंकार का अध्ययन कर चुके हैं। शब्दालंकार में 3 अलंकार आते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार वे अलंकार होते हैं जहां कविता के अर्थ के आधार पर, कविता के भाव के आधार पर उसमें सौंदर्य बोध होता है, सौंदर्य का स्पष्टीकरण होता है। आइए हम अर्थालंकार के अंतर्गत, अर्थ अलंकार के अंतर्गत आने वाले कुछ मुख्य अलंकार का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार पे चर्चा करते हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की समानता के आधार पर तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से, एक की तुलना दूसरे से। और तुलना में तो कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ समानता प्रदर्शित की जाती है। एक ध्यान देने की बात, तुलना आप मैथ्स में लेस देन, ग्रेटर देन भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ उपमा में हम उसमें तुलना में समानता का बोध होता है हमें। तो देखते हैं कि उदाहरण क्या है। पीपर पात सरिस मन डोला, क्या अर्थ है? पीपर पात, पीपल के पत्ते, सरिस समान, मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। मन चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता है। उसी कैसे, जैसे आप देखते होंगे कि जब बिल्कुल हवा शांत हो, हवाएं न चल रही हो, लेकिन फिर भी पीपल की पत्तियों में एक गति सी दिखाई देती है। पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं, इसलिए। और उसी तरह मन भी होता है, शांत नहीं रहता, चंचल स्वभाव होता है, इसलिए कहा गया पीपर पात सरिस मन डोला। मन जो है पीपल के पत्ते के समान डोलता रहता है, चलता रहता है, अस्थिर रहता है। तो यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, उससे समानता प्रदर्शित की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। आगे, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद, हरि के पद, श्री विष्णु के पद, कैसे? कोमल कमल से, कमल के समान कोमल। भगवान श्री विष्णु के जो चरण हैं वो कैसे हैं? कमल के समान कोमल हैं। यहाँ चरणों की तुलना कमल से की जा रही है, उसके समान उसको बताया गया है। कमल के समान चरण की कोमलता को बताया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। और अन्य भी उदाहरण हैं, जैसे सुर संत सन्यासी गुरुसम है आराध्य तू इस जग को। अन्नदाता कृषक के बारे में कहा गया कि सुर संत सन्यासी गुरुसम है आराध्य तू इस जग को। यानी किसान को किसके समान बताया गया? सुर संत सन्यासी
और गुरु के समान। कृषक की तुलना सुर से, देवताओं से, संत से, सन्यासियों से और गुरु से की गई, इसलिए उसके समान उसे बताया गया, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। आगे हम बढ़े उससे पहले जान लें कि उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जैसे हमने पीपर, पात, सरिस, मंडोला उदाहरण पढ़ा, उसमें यह समझने की बात है कि उपमेय क्या, उपमान क्या, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या। सबसे पहले उपमेय जाने क्या है, जिसकी उपमा दी जाए। तो वहां उपमा किसकी दी गई है? मन की। फिर उपमान, जिससे उपमा दी जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे समानता प्रदर्शित की जाए। तो वहां किससे किसके समान उसे बताया गया? मन को। पीपल के पत्ते के समान। साधारण धर्म क्या है? जो दोनों में समान गुण प्रदर्शित किए जाते हैं, जिस गुण के आधार पर दोनों की तुलना की जाती है, दोनों को एक दूसरे को समान बताया जाता है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। और वहां पीपर, पात, सरिस, मंडोला में डोलना जो है वह समान गुण है, समान धर्म है, साधारण धर्म है। और वाचक शब्द जो परिचय कराए, समानता का बोध कराए, क्योंकि उपमा में समानता महत्वपूर्ण बात, उसके समान बताया जाता है। तो इसमें जो वाचक शब्द आते हैं, सा, सी, से, सम, सरिस, बराबर। हमने पहले उदाहरण में देखा था, पीपर, पात, सरिस, मंडोला, सरिस वहां वाचक शब्द है। हरिपद, कोमल, कमल, से, यहाँ से समानता का बोधक है, समानता का परिचायक, समानता का पर्याय है, इसलिए से यहाँ वाचक शब्द है। एक अन्य उदाहरण की हमने चर्चा किया, संत, सन्यासी, गुरु, सम। यहाँ सम जो है वह वाचक शब्द है। वह दीप, शिखा, सी, शांत। यहाँ सी समानता का वाचक शब्द है। और ये चारों उपमा के अंग हैं। यदि इसमें से किसी का लोप होता है तो उसे लुप्त उपमा कहते हैं। जिस उपमा में चारों ये विशेषताएं होती है उसे पूर्ण उपमा कहते हैं। और जिसमें किसी का लोप हो जाता है उसे लुप्त उपमा कहते हैं। यानी उपमा के 2 भेद, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। इस पर विस्तृत अध्ययन हम बाद में करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां अरूप या गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी इतनी समानता उसमें हो कि दोनों में भेद ही न किया जाए, अभेद, यानी दोनों को अलग तरीके से न समझा जाए, उसको वही समझा जाए। चरण कमल बंदव हरिराई, यहाँ ईश्वर के चरणों की बात है। चरण कमल बंदव हरिराई, चरण को कमल कहा जा रहा है। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद को कैसा, क्या, पंकज यानी कमल, उसे मतलब गुरुपद और पंकज में कोई अंतर नहीं है, वही है, उसको वही मान लिया जा रहा है, वही कह दिया जा रहा है। उसमें कुछ अन्य का बोध नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है, अभेद आरोपण हो, वहां रूपक अलंकार है। दोनों में इतनी समानता होती है कि उसमें अभेद हो जाता है, भेद रहित हो जाता है, कोई परिवर्तन, कोई अंतर नहीं समझ में आता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यहां भी उपमेय उपमान होता है, उपमेय उपमान। यहां चरण और कमल, चरण उपमेय है, कमल उपमान है। दूसरे उदाहरण में गुरुपद उपमेय है और पंकज उपमान है। तो उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण, वहां रूपक अलंकार। आइए आगे देखते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं।
जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मन मानो, जन जानो, जनहु, मनहु तथा ज्यों आदि वाचक शब्द आते हैं। अब उपमेय और उपमान, उपमेय हम समझते हैं जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। यानी उपमेय साधारण हो सकता है और उपमान असाधारण भी हो सकता है। उपमेय नवीन हो सकता है, उपमान प्राचीन हो सकता है। उपमेय सामान्य हो सकता है, उपमान विशिष्ट हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण। उपमेय में उपमान की संभावना, संभावान मतोत्प्रेक्षा, संभावान मतोत्प्रेक्षा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें कुछ वाचक शब्द होते हैं जो यह बताते हैं कि यहाँ संभावना की जा रही है, जैसे जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, ज्यों आदि। उदाहरण देखें, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ध्यान देने की बात है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। यहाँ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ बताया गया है कि जब श्री कृष्ण पीतांबर धारण कर लेते हैं, पीत वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो उनके शरीर का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। गात शरीर, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। और यह सौंदर्य कैसा लगता है? मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का जो शरीर है वह नील वर्ण का है और पीतांबर पीत वर्ण है। और यहाँ शैल को, नीलमणि शैल का जो रंग है नीला है और सूरज की किरणें उसमें जो पड़ती हैं वे पीत वर्ण हैं। इसमें श्री कृष्ण के पीतांबर धारण किए हुए सुंदर शरीर की संभावना नीलमणि शैल पर सूर्य की सुबह की पड़ने वाले किरणों से की गई है। आइए आगे देखते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। जहां किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह लोक सीमा से परे हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता इस प्रकार बताई जाए जो लोक सीमा से परे हो, जो अमर्यादित हो जाए। अमर्यादित के अर्थ में मतलब जो सीधे सीधे लगे कि यह कैसे हो सकता है। अतिशय धन उक्ति, इसमें इसका जो अर्थ है इसको समझें। अतिशय उक्ति यानी अत्यधिक कह दिया गया। अतिशय उक्ति माने कथन कहा गया और अतिशय मतलब अत्यधिक। उदाहरण देखें, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका से जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान के पूंछ में आग लगी है, लंका में पहुंच चुके हैं। लंका में जब पहुंचते हैं, रावण उनके पूंछ में आग लगवा देता है। वहां का दृश्य है, हनुमान के पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सगरी जर गए, गए निशाचर भाग। जबकि हनुमान के पूंछ में आग लगा दी गई थी, उन्हीं के पूंछ से पूरी लंका में आग लगी। और यहाँ बताया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सगरी जल गए, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई और सारी लंका जलकर ध्वस्त हो गई। यहाँ अतिशयोक्ति है, क्योंकि हनुमान के पूंछ में आग लगाई गई और फिर हनुमान उस पूंछ को जो जिसमें आग लगी थी
उसको लेकर पूरे लंका में घूमे और लंका जल गई। आगे, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरैन टारा। सीता स्वयंवर का प्रकरण है, जहां बताया जा रहा है कि स्वयंवर आयोजित किया गया था, बड़े बड़े दिग्गज राजा वहां पहुंचे हुए थे। जब वे शिव धनुष को तोड़ नहीं पाए तब एक ऐसा भी समय आया, भूप सहस 10 एक ही 12। भूप मतलब राजा, सहस मतलब हजार, 10 मतलब 10,000, एक ही बार 10,000 राजा एक बार में धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह समझने की बात है कि वह स्वयंवर जहां आयोजित किया गया था, कितना वहां स्थान था और कितना बड़ा धनुष था कि 10,000 राजा एक साथ उसमें लग रहे हैं, और फिर 10,000 लोग कैसे उसको एक साथ उठा सकते हैं। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है कि भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरैन टारा। इसी तरह अन्य कई उदाहरण हैं, जैसे जहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार, जहाँ किसी जड़ या चेतन वस्तु में मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जड़ पर चेतना का आरोप, जड़ पर चेतना मतलब ऐसी जिस पर मनुष्यों का हाव भाव प्रदर्शित किया जाए, जो मनुष्य नहीं है लेकिन मनुष्यगत हाव भाव प्रकट किए जाएं, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानव से मानवीकरण बना है। मानवीकरण, मानव मतलब उसे मनुष्य की तरह दिखाया जाए, उसके जो क्रियाकलाप हैं, उसके जो व्यवहार हैं, उसे मनुष्यों की तरह दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना, हंसना, मुस्कुराना, रोना, खाना, पीना, यह मनुष्यगत स्वभाव है। मुख्य रूप से हंसना और मुस्कुराना मानवीय स्वभाव है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। आगे, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ मेघ यानी बादलों को बताया गया है, बादलों के बारे में कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, वे बहुत बन ठन के सज संवर करके आए हैं। अब बन ठन कर आने का काम, सज संवर कर आने का काम बादलों का नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों का है। जो जिनमें चेतना है उनका विषय है, लेकिन यहाँ मेघ को बताया गया है कि बहुत बन ठन कर सज संवर कर उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। धन्यवाद।